ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्री, मेरी पुस्तिका वेद धाम संस्कार संचेतना क्रमशः भाग 23। वेद धाम संस्कार संचेतना वैदिक संस्कृति में हमारे घर का स्वरूप। साधु जन बहुलो देशः, चाणक्य सूत्र। आचार्य चाणक्य कहते हैं वही देश अर्थात स्थान है जहाँ सज्जन बहुलता से बसते हों। मनुष्य ही वह है जो घर में बसता है, जो घर बनाकर रहता है। मनुष्य से भिन्न जो भी पशु पक्षी हैं वे भी घर बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं या फिर बने बनाए गुफाओं, कंदराओं, उपत्यकाओं में बसते हैं। पर यह सच है कि जो घर में रहने की वृत्ति, स्वभाव, जो भवन निर्माण की कला मनुष्य की है, वैसी अन्य किसी भी प्राणी की नहीं। सर्व ऋतु सुख संपादकम गृहम स्यात्, अर्थात सब ऋतुओं में सुख देने वाला घर हो। और त्वौ द्वौ अर्थात स्त्री पुरुषौ विदुषाम सेवनम आचरेताम, और वे स्त्री पुरुष अर्थात पति पत्नी दोनों विद्वानों का सत्संग किया करें। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र संख्या 8 भावार्थ दयानंद। घर जहाँ ऋतु अनुकूल हो वहीं घर में नित्य प्रति विद्वानों का सत्संग हो। वही घर भौतिक दृष्टि से घर है जो सभी ऋतुओं में सुखप्रद है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, इन सभी 6 ऋतुओं में जो सुखदायी है, साथ ही वही गृह नाम को सार्थक करने वाला होता है जहाँ नित्य प्रति गृहस्थ स्त्री पुरुष अर्थात पति पत्नी विद्वानों का सत्संग करते हैं। वैदिक संस्कृति में घर का, गृह का एक नाम शाला है। ऋषि का वचन है, शाला उसको कहते हैं जो मनुष्य और पशु आदि के रहने अथवा पदार्थ रखने के अर्थ गृह व स्थान विशेष बनाते हैं। संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरणम। मनुष्यों को योग्य है कि जो कोई किसी प्रकार का घर बनावे तो वह उपमिताम अर्थात सब प्रकार की उत्तम उपमा युक्त कि जिसको देख के विद्वान लोग सराहना करें, प्रशंसा करें। प्रतिमिताम प्रतिमान अर्थात एक द्वार के सामने दूसरा द्वार, कोणे अर्थात कोना और कक्षा कक्ष भी सम्मुख हों। परिमिताम वह शाला अर्थात घर चारों ओर के परिमाण से समचौरस हो। शालायाह अर्थात शाला घर, विश्ववारायाह अर्थात उस घर के द्वार चारों ओर के वायु को स्वीकार करने वाले हों। नद्धानि अर्थात उस घर के बंधन और चिनाई दृढ़ हों। संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरणम। उस घर में एक हविर्धानम अर्थात होम करने के पदार्थ रखने का स्थान। अग्निशालम अग्निहोत्र का स्थान। पत्नी नाम सदनम सदह स्त्रियों के रहने का स्थान। और देवानाम अर्थात पुरुषों और विद्वानों के रहने, बैठने, मेल मिलाप करने और सभा का सदह स्थान तथा स्नान, भोजन, ध्यान आदि का भी पृथक पृथक एक एक घर बनावे। इस प्रकार की देवी अर्थात दिव्य कमनीय शाले बनाई हुई शाला अति सुखदायक होती है। संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरणम। जो शाले अर्थात शाला, गृह, घर ऊर्जस्वती बहुत बल, आरोग्य, पराक्रम को बढ़ाने वाली और धन धान्य से पूरित संबंध वाली, पयस्वती जल, दूध, रस आदि से परिपूर्ण, पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, मिता परिमाण युक्त, निर्मिता निर्मित की हुई, विश्वान्नम संपूर्ण अन्न आदि ऐश्वर्य को विभ्रति धारण करती हुई, प्रतिगृहणतः ग्रहण करने वालों को रोग आदि से मां हिंसी पीड़ित न करे वैसा घर बनाना चाहिए। संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरणम। जो शाले अर्थात शाला, गृह प्रतिचीनः अर्थात पूर्व अभिमुख तथा जो गृह प्रतीचिम अर्थात पश्चिम
द्वार युक्त, अहिंसतिम अर्थात हिंसा आदि दोष रहित, अर्थात पश्चिम द्वार के सम्मुख पूर्व द्वार, जिसमें ही निश्चय कर अंतः बीच में अग्नि का घर, च और आपह जल का स्थान, ऋतस्य और सत्य के ध्यान के लिए एक स्थान, प्रथमा अर्थात प्रथम द्वाह द्वार है। मैं त्वा उस शाला को, घर को प्रेमी प्रकर्षता से प्राप्त होता हूँ। संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरणम। ऋषि के इन पावन प्रमाण युक्त वचनों में गृहाश्रम के शाला की, गृह की विशेषताओं का सहज ही वर्णन है। हमारा घर, हमारा निवास स्थान कैसा हो, तो कहा है उपमिताम अर्थात उत्तम उपमा युक्त हो, और उस घर के विद्वान जन प्रशंसा करें, विद्वान उसकी सराहना करें। यहाँ विद्वान जन उन्हें ही कहा गया है जो निश्चल, निष्कपट, सरल हृदय, वेदों के शास्त्रों के जानने वाले हैं। हमारा घर विश्ववारायाह अर्थात घर में चारों ओर से शुद्ध वायु का प्रवेश हो। नद्धानि अर्थात हमारे घर की नींव, घर की दीवारें सब दृढ़ मजबूत हों, चिनाई दृढ़ हो। हमारे घर में हविर्धानम अर्थात हव्य, होम, हवन के योग्य पदार्थों को रखने का सुंदर स्थान हो। अग्निशालम अर्थात अग्निहोत्र, होम का सुंदर स्थान हो। हमारे घर में स्त्रियों के रहने का जहाँ सुंदर स्थान कक्ष हो, वहीं देवानाम सदह, पुरुषों के विद्वानों के रहने का सुंदर स्वच्छ कक्ष हो। हमारे निवास स्थान के लिए बनने वाले घर ऊर्जस्वती, ऊर्जा यानी बल, पराक्रम, आरोग्य को बढ़ाने वाले हों, धन धान्य से परिपूर्ण हों। पयस्वती हमारे घर जल से, दूध से व अन्य उत्तम पेय पदार्थों से, रसों से सदा परिपूर्ण हों। विश्वानम बिभ्रति अर्थात सब प्रकार के अन्न आदि ऐश्वर्यों को धारण करने वाली शाला अर्थात गृह हो। प्रतिगृहणतः मां हिंसी, वह घर सबके लिए सुखप्रद, आरोग्यप्रद हो, अर्थात उस घर में निवास करने वाले रोग आदि से पीड़ित न हो। अंतः अग्नि आपह हमारे घरों में, घर के मध्य में, बीच में अग्नि का स्थान हो, अग्निहोत्र का स्थान हो, और आपह अर्थात उत्तम जल का स्थान हो, और ऋतस्य अर्थात सत्य के ध्यान के लिए, अर्थात संध्या उपासना के लिए, योग अभ्यास के लिए, वेद आदि सत्य शास्त्रों के सुनने सुनाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए सुंदर स्थान हो। इन सब विशेषताओं से भरा हुआ घर ही वास्तव में घर है, जो गृहाश्रम में रहने वाले सभी मनुष्यों को, स्त्री पुरुषों को सुख शांति प्रदान करने वाला होता है। इसलिए वैदिक संस्कृति में हम जहाँ 16 संस्कारों को मनुष्य जीवन में संपन्न करने का पूर्ण प्रयास करें, वहीं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले सभी स्त्री पुरुष जहाँ सुंदर शाला अर्थात गृह, घर का निर्माण करें, वहीं उस घर में रहने के लिए जब घर बन चुके, तब उस घर में रहने के निमित्त सुंदर यज्ञ की विधि पूर्वक ऋत्विज, होता, अध्वर्यु और ब्रह्मा का वर्ण करके, जो कि गृहस्थ, धर्मात्मा और विद्वान हों, उन्हीं के द्वारा गृह प्रवेश की विधि को संपन्न करा के, सबका यथोचित सत्कार करके, विद्वानों को उत्तम भोजन करा के, यथा योग्य सत्कार पूर्वक दक्षिणा देकर सुखपूर्वक उन्हें विदा करें और गृह में निवास करें। ऋषि का वचन है, विवाहम कृत्वा स्त्री पुरुषाभ्याम आप्तानाम विदुषाम संगाद येन येन कर्मणा विद्या सुशिक्षा बुद्धि धनम सौहार्दम परोपकारश्च वर्धेत तत्तद अनुष्ठेयम इति। अर्थात विवाह करके स्त्री पुरुषों को चाहिए कि जिस जिस काम से विद्या, अच्छी शिक्षा, बुद्धि, धन, सौहृद भाव और परोपकार बढ़े, उस कर्म का सेवन अवश्य किया करें। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र संख्या 4 भावार्थ दयानंद। यहाँ सहज ही गृहाश्रम के गृह में अर्थात घर में रहकर करने योग्य कर्म के अनुष्ठान का सुंदर संदेश है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष विवाह करके आप्त विद्वानों के संग से
सानिध्य से विद्या, सुशिक्षा, बुद्धि, धन, सौहार्द और परोपकार की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी मत भीगने देना साहेब। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी मत भीगने देना साहेब, क्योंकि जिस घर की छत से टपकता है उस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं, उस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।